हेलो एवरीवन, मैं कैलाश गौतम स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम्स जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, आईएमओ, एनएसओ का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं और हम यहां हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अब तक की क्लास में हमने पॉलिनोमियल पर डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अब तक हमारा पॉलिनोमियल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे चेकआउट करें। उसमें हमने हर टॉपिक पे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड हर टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशन कंप्लीट किया है और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां डिस्कस किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने वहां डिस्कस किए हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर 9th क्लास का, जो कि है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो हम प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें बनाने में मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आता है। ओके, तो चलिए समझते हैं क्या होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो सी, हमने प्रीवियस क्लासेस में 7-8 में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, राइट। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर पढ़ा है, राइट, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन ये दोनों क्या है? सेम चीज है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर क्या होता था? हम किसी भी नंबर को जितना हो सके उतने नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते थे, उसी को हम फैक्टराइजेशन कहते थे, राइट। जैसे फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ एज मेनी नंबर एज पॉसिबल। किसी नंबर को जितना हो सके उतने नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है 12, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 6 into 2 भी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइज तो हमने इसे किया, बट यहां पे हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि इसको हम फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हैं। मतलब यहां पे जैसे हमने इसे दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, बट इसे हम 3 into 2 into 2 भी तो लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये 3 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि एज मैनी नंबर एज पॉसिबल, जितना हो सके उतने नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा 12 जो है वो फैक्टराइज हो चुका है, 3 into 2 into 2। अब इसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, राइट। अब इससे ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं और समझते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी समझ रखा है। अब हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी सिमिलर चीज है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ एज मेनी पॉलिनोमियल एज पॉसिबल। वहां पे क्या था? एज मेनी नंबर एज पॉसिबल, बट यहां पे क्या है? एज मेनी पॉलिनोमियल एज पॉसिबल। मतलब कोई हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, उसको जितना हो सके उतने पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x² + 3x + 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम x + 2x + 1 लिख सकते हैं, राइट। ये दोनों बराबर होगा। कैसे? इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये वापस से आता है या नहीं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 2x + x + 2। ओके, ये क्या हो गया? x² + 3x + 2, राइट। मतलब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वापस से आ जाएगा। तो यहां पे हमने क्या किया? हमने इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। मतलब कि हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। अब इस पॉलिनोमियल को हम दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, राइट। मतलब कि ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन, जिसमें हम पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। आई बात समझ? क्या होता है फैक्टराइजेशन? अब बात आती है कि इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट। तो इन्हीं सब चीजों को हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में पढ़ते हैं, जिसमें हम बहुत सारे फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो अब हम देखते हैं मेथड ऑफ
फैक्टराइजेशन। इसमें हमारा सबसे पहला है कॉमन फैक्टर मेथड, ये सबसे बेसिक मेथड है हमारा। ओके, तो क्या होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 48x² y³ प्लस 20x⁴ y², तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कांस्टेंट वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। ओके, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 48 और 20 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 48 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे। ओके, अब हम फोकस करेंगे वेरिएबल वाले पार्ट पे। इन वेरिएबल्स का भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। वेरिएबल का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं कि दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन कौन सा है। तो इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स और वाई, दोनों इन दोनों में कॉमन है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में जो वेरिएबल का लोएस्ट पावर है उसको ले लेते हैं। जैसे x का स्मॉलेस्ट पावर कितना है, इन दोनों में 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। y का स्मॉलेस्ट पावर कितना है, वो भी 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। ओके, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 से 48 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 से 48 आता है 12 टाइम्स में, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि x² से x² कितने टाइम्स में आता है, तो 1 टाइम्स में, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि y² से y³ कितने टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे y² को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ आ जाएगा, तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। प्लस अब हम देखेंगे कि 4 से 20 कितने टाइम्स में आता है, तो 4 से 20 5 टाइम्स में आता है, तो 5 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि x² से x⁴ कितने टाइम्स में आता है, तो x² टाइम्स में, तो यहाँ हम x² लिख देंगे। और फिर हम देखेंगे कि y² से y² कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल को 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, राइट। ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये एक मोनोमियल है और ये एक बाइनोमियल है। तो हो गया, ये पॉलिनोमियल को हमने 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, राइट। तो इसी मेथड को, अगर किसी पॉलिनोमियल को हम इस मेथड से फैक्टराइज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है 40a³ तो हमारा दूसरा एग्जांपल है 40a³b² प्लस 15a²b⁵। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कांस्टेंट पे फोकस करना है। तो 40 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा, तो हम लिख देंगे 5। अब हम वेरिएबल का एलसीएम निकालेंगे। तो कौन सा वेरिएबल दोनों में कॉमन है, तो a भी दोनों में है और b भी दोनों में है, तो a और b लिख देंगे। c नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि c इस टर्म में प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब a का पावर कितना लेंगे, तो लोएस्ट पावर हम देखेंगे। लोएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। b का लोएस्ट पावर कितना है, वो भी 2 है, तो उसको भी हम लिख देंगे। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखेंगे कि 45 से कितने टाइम्स में आता है, तो 45 से 8 टाइम्स में आता है। a² से a³ कितने टाइम्स में आता है, तो 8 टाइम्स में आता है। b² से b² कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है, तो उसको नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे c हमारा प्रेजेंट है, जिसको हम कॉमन नहीं लिए हैं, तो c को हम यहाँ पे लिख देंगे। प्लस अब देखेंगे कि 15 5 से कितने टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में। a² से a² कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, उसको नहीं मेंशन करेंगे। b² से b⁵ कितने टाइम्स में आता है, तो b³ टाइम्स, राइट। तो ये पॉलिनोमियल जो है वो फैक्टराइज हो गया, राइट, बाय कॉमन फैक्टर मेथड। तो यही होता है हमारा कॉमन फैक्टर मेथड, राइट। बहुत सिंपल सा था, बहुत इजी है। अब हम समझते हैं दूसरा मेथड जो कि है रीग्रुपिंग। ओके, चलिए इसको समझते हैं। तो हमारा दूसरा मेथड है मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। क्या करते हैं इसमें हम लोग, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ab प्लस bc प्लस ax प्लस cx, ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। प्रीवियस एग्जांपल में क्या था कि जितने भी टर्म्स थे उसमें कुछ ना कुछ कॉमन था, जो कि हम कॉमन लेके और फिर उसको फैक्टराइज करते थे। बट यहाँ पे इन सारे टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ग्रुपिंग करते हैं। हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक ग्रुप कर देते हैं और इन दोनों को एक ग्रुप में कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में b कॉमन है,
तो हम b कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा a प्लस सी। ओके, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा a प्लस सी। आई बात समझ? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a प्लस सी यहाँ भी है और a प्लस सी यहाँ भी है, तो हम यहाँ से अगर a प्लस सी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम a प्लस सी कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से b बचेगा और यहाँ से x बचेगा। आई बात समझ? ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे हमने इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, राइट? अब ये और फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। हमने क्या किया? रीग्रुप किया, राइट? इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। ओके, तो यहां भी सब में सारे टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगेन रीग्रुपिंग करेंगे, इसको एक ग्रुप में लेंगे और इसको एक ग्रुप में लेंगे। यहां से हमें x कॉमन मिल जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा? x प्लस 3। पर यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? तो यहां हम इसे x प्लस 3 ही रहने देंगे। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है और इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, राइट? तो यहां से हम x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो फिर अंदर क्या आएगा? x प्लस 3 यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहां से x प्लस 3 लेंगे तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसको फिर हम 1 लिखेंगे। 1 तो बचेगा ना, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लीकेशन में रहता ही है। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल भी फैक्टराइज हो गया बाय मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। ओके, तो रीग्रुपिंग में हम कॉमन फैक्टर वाला भी मेथड यूज करते हैं, राइट? अब हमारा नेक्स्ट है बाय मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, ये काफी यहां से अब चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी हम पॉलिनोमियल देखेंगे वहां पे हमें डिसाइड करना होगा कि रीग्रुपिंग करना है कि आइडेंटिटी लगाना है कि कॉमन मेथड करना है, राइट? इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे मेथड को हमें एक साथ अप्लाई करना होता है। तो अब तक हमने कॉमन मेथड और रीग्रुपिंग वाला मेथड देख लिया है, तो अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, तो अब तक हमने कॉमन फैक्टर मेथड और रीग्रुपिंग मेथड डिस्कस कर लिया, राइट? नेक्स्ट मेथड पे जाने के पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस मेथड पे, राइट? कॉमन फैक्टर मेथड और रीग्रुपिंग, इन दोनों पे हम कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉमन, इन सारे टर्म्स में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो फिर हमें अप्लाई करना पड़ेगा मेथड ऑफ रीग्रुपिंग, राइट? तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को एक साथ ग्रुप करें और अगर इन दोनों को एक साथ ग्रुप करें तो उसमें हमें कोई फायदा नहीं होगा, राइट? क्योंकि यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2y, और यहां से यहां तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो यहां क्या रह जाएगा? 8xy प्लस 1। ओके, अब इसके बाद कोई स्टेप हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब हमें यहाँ जो ग्रुपिंग करना है ना, वो थोड़े अलग तरीके से करना होगा, राइट? अब तक हमें जैसे लिखा होता था ना वैसे ही ग्रुप कर देते थे, तो अब हमें टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करके लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2x माइनस 8xy प्लस 4y माइनस 1 लिख देंगे। ओके, और अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे, तो अगर अब हम ग्रुपिंग करते हैं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा हमारा 1 माइनस 4y, और यहाँ पे क्या है? यहाँ 4y माइनस 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ 1 माइनस 4y है और यहाँ 4y माइनस 1 है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम 2x 1 माइनस 4y रहने देंगे, और यहाँ पे ये वाला साइन अगर हम चेंज कर दिए तो इन दोनों का भी साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर दिए और ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस 4y। आई बात समझ? अब यहाँ पे हम 1 माइनस 4y कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4y 2x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया बाय मेथड ऑफ रीग्रुपिंग, राइट? तो कभी कभी हमें टर्म्स को रीअरेंज भी करना पड़ता है रीग्रुपिंग में। ओके, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अगर हम ग्रुप कर देंगे तो वो फैक्टराइज नहीं हो पाता है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ओके। और फिर हम यहाँ ग्रुपिंग कर देंगे, तो क्या होगा, ग्रुपिंग करेंगे तो इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी को एक ग्रुप में लिखेंगे और यहाँ इसको ए सी प्लस बी सी को एक ग्रुप में लिखेंगे। आई बात समझ। यहाँ पे दोनों का साइन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसे ब्रैकेट में लिया है और यहाँ पे माइनस लगा दिया है, ओके। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए। तो यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा ए प्लस बी, ओके। यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा ए प्लस बी। अब यहां से हम ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी, अंदर क्या आएगा ए माइनस सी। आई बात समझ, हो गया ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज। तो सी यहाँ पे अलग क्या था कि यहाँ पे हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना था, फिर उसके बाद ग्रुपिंग करना था, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट कोई मेथड से फैक्टराइज नहीं कर पा रहे थे, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही यहाँ पे कुछ रिग्रुपिंग कर सकते हैं हम। लाइक दो ही टर्म में तो रिग्रुपिंग कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट्स ओपन करने होंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ओके। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, राइट, और अभी भी सब में कुछ कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे रीग्रुपिंग हम कर सकते हैं। तो रीग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स, ओके। और यहाँ पे हम इन दोनों का ग्रुप बना देंगे और फिर इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से ए कॉमन आएगा और यहाँ से एक्स कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए, ओके। चलो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा, तो अगेन यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी एक्स, ओके। अब इन दोनों टर्म में बी एक्स प्लस ए और ए एक्स प्लस बी है, दोनों सेम चीज है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस बी एक्स कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी, ओके। हो गया ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज। आई बात समझ। तो आज की वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के मेथड्स डिस्कस किए, जैसे कॉमन फैक्टर मेथड, रीग्रुपिंग, ओके, और उन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।